तो चलिए बच्चों, अब आपके सामने जो टॉपिक है ये आप सबने सुन रखा है। ठीक है, कहीं ना कहीं साल भर आपने जब बायो पढ़ा होगा तो इस चीज़ को आपने सुन रखा होगा। क्या ये जेनेटिक कोड? ठीक है, बड़ा इजी टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट है। कुछ टर्म्स बताऊंगा एक्स्ट्रा जो काम के हैं आपके, और बाकी तो सब काम के ही हैं, है ना। देखिए, जेनेटिक कोड क्या होता है। हमने क्या देखा था कि डीएनए से आरएनए बनता है। कौन सा आरएनए? एमआरएनए बनता है। बाकी आरएनए भी बनता है, हम एमआरएनए की बात कर रहे हैं क्योंकि जेनेटिक कोड का जो रिलेशन है वो एमआरएनए से है ना। तो ये मैंने बनाया एमआरएनए। अब एमआरएनए पर जो तीन तीन नाइट्रोजनस बेस का आपको सेट दिख रहा है, तीन तीन नाइट्रोजनस बेस का, एयूजी, सीसीसी, जीयूजी, तो ये तीन तीन का जो सेट है न्यूक्लियोटाइड का, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि जेनेटिक कोड कहाँ पाया जाता है, तो एमआरएनए में होता है, मान के चलो, याद रखना है आपको। ठीक है, अब क्या ये करता क्या है, देखो देखो पहले, इट इज सेट 3 न्यूक्लियोटाइड विच आर फाउंड इन एमआरएनए एंड डिटरमाइन अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। क्या करेगा ये? एक अमाइनो एसिड को क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा, फिक्स करेगा। ठीक है, जब प्रोटीन बनता है ना, तो जो अमाइनो एसिड आके अरेंज होना है, ठीक है, वो जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग ही होता है, क्योंकि हर कोडॉन क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को फिक्स करता है। ठीक है, समझाऊंगा उसको मैं अलग से एक बार। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। टोटल 4 नाइट्रोजन बेस हमारे पास कितने नाइट्रोजन बेस है बताओ? कुल मिलाकर के 4 हैं जो कि पाए जाएंगे, है ना। कितने हैं? 4। कौन कौन से 4 है बताओ? 4 तो आपको पता होगा, 4 कौन कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थायमिन तो एमआरएनए में नहीं रहेगा, है ना, आरएनए में तो यूरेसिल होता है। अब 4 है और हर एक का कितना होता है? 3 3 का सेट होता है ये, तो 4 के पावर में जाओ 3, यानी कुल 64 कोडॉन जो है हमारे पास होते हैं। अब जो हमारे सेल में जो अमाइनो एसिड होता है वो 20 टाइप का होता है, 20 प्रकार का अमाइनो एसिड। अब 20 प्रकार का अमाइनो एसिड है और हर एक कोडॉन जो है वो एक अमाइनो एसिड को फिक्स करेगा। सोचने की बात है, लॉजिकल बात है कि कुल मिलाकर के 20, मान के चलो कुल मिलाकर के 20 लोग खाने वाले हैं, 20 लोग खाने वाले हैं, है ना, खाना खाने वाले 20 लोग हैं, और 64 मेरे पास क्या है? गुलाब जामुन है। तो जाहिर सी बात है एक एक गुलाब जामुन तो मैं नहीं दे सकता सबको, एक से ज्यादा ही लेंगे वो लोग, कॉमन सी बात है ना। एक एक गुलाब जामुन तब मिलता है उनको जब मेरे पास 20 गुलाब जामुन होगा। मेरे पास कितना है? 64 गुलाब जामुन है, और गुलाब जामुन 64 है और खाने वाले कितने हैं? मात्र 20। तो एक लोग को एक से ज्यादा मैं गुलाब जामुन दूंगा। तो बिल्कुल वैसा ही क्या होता है कि अपने पास जो अमाइनो एसिड होता है वो कितना होता है? 20, लेकिन कोडॉन कितने हैं उनको कोड करने वाले? 64, यानी एक अमाइनो एसिड जो होता है वो एक से ज्यादा कोडॉन से क्या होता है? कोड होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुल कितने कोडॉन होते हैं? 64। इसमें से देखो, इसमें से ना एयूजी जो एक कोडॉन होता है, ये एयूजी, इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कोडॉन, क्योंकि कभी भी जब प्रोटीन बनता है तो हमेशा स्टार्ट होता है किससे? वो एयूजी से, जो कि मेथियोनिन नाम के अमाइनो एसिड को क्या करता है? डिटरमाइन करता है। इसके बाद 3 जो अमाइनो एसिड है, यूजीए, यूएजी, यूयूयू, ये 3 जो होते हैं इनको हम कहते हैं टर्मिनेशन कोडॉन या नॉनसेंस कोडॉन। ये कभी भी किसी भी प्रकार के अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स में ये भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इतना क्लियर है। अब बात करते हैं, देखो कैरेक्टर क्या क्या है जेनेटिक कोड का। सिंपल है कैरेक्टर, देखिए इच कोडॉन आर ट्रिपल, तो ट्रिपल तो दिख ही रहा है, 3 3 का तो सेट ही है कोडॉन, है ना, तो ट्रिपलेट होता है हर कोडॉन जो है वो। नॉन ओवरलैप, ओवरलैप नहीं है, देखो बताओ ओवरलैप है क्या? क्या इसका जो सी है क्या वो इसके जी के साथ मिक्स हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है, ओवरलैप नहीं है ना। मतलब सी 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 है तो अगला मैं जो कोडॉन लूंगा ना वो मैं यहाँ से लूंगा, इसको नहीं लूंगा कि सी को, इसी सी को मैं दोनों के लिए ले लिया, इस सी को मैं इसके लिए भी ले रहा हूँ, इसके लिए भी ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। नॉन ओवरलैप रहेगा ये, इसके ऊपर ओवरलैप कभी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद डीजेनरेसी, डीजेनरेसी का मतलब ये होता है कि एक अमाइनो एसिड जो होता है, एक अमाइनो एसिड जो होता है वो एक से ज्यादा कोडॉन से क्या होगा? कोडिंग होगा, कोडिंग होगा उसका। एक अमाइनो एसिड, जिसे मान के चलो, समझो इस चीज को, वहां पर बताऊं, देखो यहाँ पे बताता हूँ, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो इसे मान लो ये अमाइनो एसिड है, ये अपना मान लो कोडॉन है, ठीक है, ये अब ये अमाइनो एसिड को यहाँ पे आना है, ठीक, यहाँ पर आना है। तो ये अमाइनो एसिड जो है ना, ये अमाइनो एसिड मान लो, ये कौन सा अमाइनो एसिड मान लेते हैं? ल्यूसीन नाम का अमाइनो एसिड है। तो ल्यूसीन को यहाँ पर लाने वाला कौन रहेगा? यहाँ पर लाना है ल्यूसीन को, तो कैसे आएगा वो? जब इसका कोडॉन आएगा, इसका कोडॉन क्या है देखो, मान लो CUA है तो ल्यूसीन यहाँ पर आएगा। ये अगर यहाँ पर CUA आएगा, CUA जो है अगर यहाँ पर कोडॉन है, तो जो CUA है ना वो पर्टिकुलर फिक्स एक अमाइनो एसिड के लिए, इसके लिए कोडॉन के, इसके लिए
ल्यूसीन के लिए, यानी जब जब CUA आएगा तब तब ल्यूसीन ही आएगा, ठीक है। इसके अलावा CUG, जब जब CUG आएगा तब भी ल्यूसीन ही आएगा, फिक्स है। मतलब एक अमाइनो एसिड जो होता है वो एक से ज्यादा कोडॉन से क्या हो रहा है, वो कोड हो रहा है, ठीक है। तो ल्यूसीन का ना मैक्सिमम, ल्यूसीन का, सेरीन का, इनका क्या है, 6 कोडॉन होता है। 6 में से कोई भी एक, जैसे मान लो मैं ल्यूसीन की बात करूं तो ल्यूसीन के लिए क्या है, 6 कोडॉन है, तो 6 में से कोई भी, अगर कोई भी एक कोडॉन यहाँ mRNA में आता है तो उसके लिए जो अपना अमाइनो एसिड आके अटैच होगा वो ल्यूसीन ही ऐड होगा, याद रखना इस चीज को। 6 में से कोई भी एक आएगा ना तो कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, ल्यूसीन ही आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डीजेनरेसी। आया पास समझ में, डीजेनरेसी का मतलब फिर से बता रहा हूँ, सुनो समझो इस चीज को क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। डीजेनरेसी मतलब क्या होता है कि एक, देखो एक अमाइनो एसिड का एक फिक्स होता है कोडॉन, ये फिक्स है। क्योंकि मैं देखा हूँ बच्चों को ना इस वाले में और इस वाले में बहुत ज्यादा डाउट होता है, तो समझो इसको। एक कोडॉन का एक फिक्स अमाइनो एसिड होता है, ठीक है, ये तो फिक्स है। तो CUA का कौन है अमाइनो एसिड, ल्यूसीन है। लेकिन ल्यूसीन का बस एक ही नहीं है, इसके लिए ये फिक्स है, बट इसके लिए ये बस फिक्स नहीं है, ल्यूसीन और भी आ सकता है। कब आएगा, जब इनमें से देखो ये चारों में से कोई भी एक आएगा ना तो ल्यूसीन ही आएगा, ठीक है। ये चारों में से कोई भी आएगा तो ल्यूसीन ही आएगा। लेकिन ये इनके लिए कोई अलग दूसरा अमाइनो एसिड नहीं होगा, इनके लिए फिक्स है। ये जब भी इनमें से कोई भी एक आएगा तो ल्यूसीन ही आएगा, ये फिक्स है, ठीक है। तो बताओ ल्यूसीन का एक से ज्यादा कोडॉन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना कोडॉन, मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब जब इनमें से कोई भी आएगा तो ल्यूसीन ही आएगा, ये नहीं कि इनमें से कोई भी आया ल्यूसीन नहीं तो कोई दूसरा आके वहां पर अटैच हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस अमाइनो एसिड को यहाँ तक लाएगा कौन, तो ये लाता है टीआरएनए, ठीक है, टीआरएनए लाता है। क्यों टीआरएनए लाता है, क्योंकि टीआरएनए के पास क्या होता है, एंटी कोडॉन होता है। क्या होता है, एंटी कोडॉन, है ना। देखो ध्यान रखना, टीआरएनए के पास जो होता है, टीआरएनए का जो क्लेवर लीफ मॉडल जो है ना उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होता है, इसके पास देखो ऐसा, ये ऐसा रहता है, ये तो यहाँ पर क्या होता है, एंटी कोडॉन होता है, ये यहाँ पर समझो ऐसा, ये तो क्या करेगा, ल्यूसीन को ऐसा ये लाएगा यहाँ पर, है ये पहचान लेगा। अब ये देखो क्या है, CUA है तो यहाँ पर जो एंटीकोडॉन रहेगा इसका जस्ट उल्टा रहेगा। C का क्या होगा, G, U का क्या होगा, A, और एक का क्या होगा, U, GAU। यानी CUA वाले कोडॉन के पास वो टीआरएनए ल्यूसीन को लाएगा जिसके पास कौन सा एंटीकोडॉन होगा, GAU। वर्ड्स को मेरे ध्यान सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ पहले उसको सुनो फिर से। CUA वाले कोडॉन के पास ल्यूसीन आएगा, फिक्स है। कौन लाएगा, तो बहुत सारे टीआरएनए होंगे हमारे सेल में, तो वो टीआरएनए लाएगा जिसके पास GAU वाला एंटीकोडॉन होगा। तो पहचान लेगा कि हाँ ये तो ल्यूसीन का भाई है, इसको लेके चलो, तो ल्यूसीन लाके यहाँ पर चिपका देगा इसको ऐसे। तो इसी प्रकार से CUG का बताओ एंटीकोडॉन वाला कौन सा टीआरएनए होगा, तो C का हो जाएगा क्या अपना बताओ, G, U का हो जाएगा A और G का हो जाएगा C। तो GAC अगर एंटीकोडॉन रहेगा तो भी वो ल्यूसीन को ही लाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि एक कोडॉन का एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड ही होता है, ये फिक्स है। एक कोडॉन का एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड होगा, मतलब क्या, जब जब CUA आएगा तब तब ल्यूसीन ही आएगा, फिक्स है, और कोई दूसरा नहीं आ सकता, ठीक। ल्यूसीन को लाने वाला केवल CUA नहीं है, और भी है ये सब, तो भी ल्यूसीन ही आएगा। लेकिन अगर ये आएगा तो बस ल्यूसीन ही आएगा, ये फिक्स है। ये आया तो बस क्या आएगा, ल्यूसीन ही आएगा, ये फिक्स है। ये क्लियर है, एकदम 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 अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद देखो ऑल कोडॉन आर यूनिवर्सल। सारे कोडॉन क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। मतलब अब जैसे मान लो कि जो अपना AUG है ना, ये किस कोडॉन, किस अमाइनो एसिड को लाता है, ये लाता है मेथियोनिन को, तो हमारे बॉडी में मेथियोनिन को लाता है। पर अगर प्लांट की बात करूं तो प्लांट में भी AUG जो रहेगा ना, ये मेथियोनिन को ही लाएगा, ये अलग से किसी को नहीं लाएगा, ठीक है। ल्यूसीन की भी बात करें हम लोग तो ये चारों के चारों अगर प्लांट में भी रहेंगे तो भी वो ल्यूसीन को ही कोड करेंगे, ठीक है, ये क्लियर। इसके बाद कॉमालेस। कॉमालेस होते हैं कोडॉन, देखो कोई कॉमा नहीं बीच में, कंटिन्यू रहेगा ना। ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोडॉन से 2 मार्क्स में आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो अच्छे से पढ़ लेना इसको। इसके बाद देखो एक वेबर हाइपोथेसिस है। वेबर हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, एकदम सिंपल। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ 2 इनिशियल बेस, यानी कि सिंपल है। देखो जब भी ना प्रोटीन बनता है, सुनो, जब भी प्रोटीन बनता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर का, ये देखो मिटा देता हूँ इसको। देखो जैसे मान लो ये mRNA है, ये अपना mRNA है, समझो इसको। मान लो मैंने लिया CUA
CUGAUG। तो जब भी प्रोटीन बनेगा ना, तो प्रोटीन बनाने के टाइम पे याद रखना कि कोडॉन के इनिशियल, देखो इसे ये क्या है, ये कोडॉन है, ये भी एक कोडॉन है। तो इनिशियल 2 बेस का या इनिशियल 2 न्यूक्लियोटाइड का जो इंपॉर्टेंस होता है वो थर्ड के कंपेयर में थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, ज्यादा, मतलब इनका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। और टीआरएनए जो होता है ना, वो सामने के 2 कोडॉन को, सामने के 2 नाइट्रोजनस बेस को देख करके या 2 न्यूक्लियोटाइड को देख करके वो अपना जो भी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड है उसको क्या करेगा, यहाँ पर सेट कर देगा, केवल सामने का 2 देख करके। तीसरे वाले का इंपॉर्टेंस थोड़ा सा कम होता है, कम इसके कंपेयर में। देखो इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, वेबल प्लेस बोलते हैं। और इसका बेनिफिट किसको मिलता है, एंटीकोडॉन को मिलता है। कि एंटीकोडॉन कैसे मिलता है कि सामने का 2 है, फिक्स है, देखो सब में देखो दिख रहा है CU। तो सामने का 4, देखो सामने का 2 जो नाइट्रोजन बेस है वो क्या है, फिक्स है। तो इसके इसी को बस देखता है एंटीकोडॉन और ला करके सही वाला अमाइनो एसिड जो है वो अटैच करा देता है। कहां पर, mRNA पर, ठीक है। तो ये होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेबल प्लेस, इसी बोलते हैं वेबल हाइपोथेसिस। तो आपको इतना ही लिखना है एग्जाम में, इंपॉर्टेंस ऑफ 2 इनिशियल बेस या इनिशियल न्यूक्लियोटाइड इज वेरी हाई एज कंपेयर टू थर्ड नाइट्रोजनस बेस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल डोग्मा का। तो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। तो याद रखना, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो जो जेनेटिक मैसेज का ये देखो इसको हटा देता हूं मैं 2 मिनट के लिए, इसको हटा देता हूं। देखो यूनिडायरेक्शनल जो मोशन है जेनेटिक मैसेज का, भाई देखो डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन कौन सा बनेगा वो कौन तय कर रहा है, आरएनए तय कर रहा है। क्योंकि आरएनए पे जो अमाइनो एसिड का सेट है जो कौन तय करेगा उसको, उसका कोडॉन तय करेगा। और कोडॉन कौन तय करेगा बताओ, कोडॉन तो एमआरएनए पे होता है ना, तो आरएनए पर आरएनए बनेगा ये कौन तय करेगा, ये तो डीएनए तय करेगा। क्योंकि डीएनए का याद करो नॉन कोडिंग चेन जो था उसी से तो बन रहा था आरएनए। तो कहीं ना कहीं हम ये बात कर सकते हैं कि प्रोटीन कौन सा बनेगा ये डीएनए खुद तय करता है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, है ना। तो जो यूनिफॉर्मली जो मोशन है या यूनिफॉर्मली जो मैसेज जा रहा है जेनेटिक मैसेज, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। तो इसको ट्रांसक्रिप्शन, इसको ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आगे ट्रांसलेशन का। आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। फटाफट इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब स्टार्ट करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये शॉर्ट नोट में आ सकता है इस साल क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, नाम में ही क्लियर है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता था बताओ, इसमें क्या होता था, डीएनए से बनता था क्या, आरएनए, है ना, कौन सा, नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। आरएनए के बारे में अलग से बात करेंगे, तो याद रखना क्या है, ये नॉन जेनेटिक आरएनए, तो ये बनता था, है ना। अब क्या है, डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए बने, देखा गया कि कुछ वैज्ञानिक थे, टेमिन हो गया, बाल्टीमोर, उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस में, है ना, लाइक कौन सा वायरस, रेट्रोवायरस यानी कि क्या, एचआईवी हो गया, राउस सार्कोमा वायरस हो गया, ह्यूमन ल्यूकेमिया वायरस हो गया। इसमें ज्यादातर क्या थे, ओंको वायरस है। ओंको वायरस का मतलब होता है जो वायरस कैंसर कॉज करते हैं ना, ज्यादातर ओंको वायरस जो कि कैंसर कॉज करते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या, कि उनके डीएनए से आरएनए नहीं, आरएनए से डीएनए बनता है ना। ये चीज मैंने एचआईवी एड्स जब पढ़ाया था आपको, तो उसमें भी इस चीज को मैंने जिक्र किया था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ठीक है। तो डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, आरएनए से बनेगा प्रोटीन। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, आरएनए से क्या बनता है, देखो आरएनए से बनता है डीएनए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसके लिए एक एंजाइम चाहिए मेरे को, उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि डीएनए, जो कि एक प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज ही है, पर हम इसको बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में अगर आपको शॉर्ट नोट आता है तो आपको लिखना पड़ेगा कि क्या, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन with the help of reverse transcriptase enzyme. Reverse transcriptase enzyme is type of DNA polymerase. It is RNA dependent DNA polymerase, ठीक है। तो ये आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट इतने को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे किधर, हम बढ़ेंगे अब सीधा सीधा ट्रांसलेशन की तरफ, ठीक। फटाफट लिखिए इसको। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, बढ़िया। तो चलिए अब वही टॉपिक आ गया जिसका आपको काफी बेसब्री से इंतजार था, ठीक है, जो कि है ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो देखिए बड़ा इजी होता है। सबसे पहले तो प्रोटीन का फॉर्मेशन जो हो रहा है उसके लिए जो मैसेज रहेगा वो किसके पास रहेगा, मेनली मैसेज रहेगा डीएनए के पास। डीएनए से वो मैसेज किसके पास आया, एमआरएनए के पास, किस फॉर्म में, कोडॉन के फॉर्म में।
अब कोडॉन तो यहाँ पर लग गया है, देखो यहाँ पर जो मैंने बनाया है क्या है, सब कोडॉन है ना, तो कोडॉन तो लग गया है। अब इस कोडॉन पे हमको क्या करना है, यहाँ पर आके अरेंज कराना है किसको, इसके अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड को, क्योंकि प्रोटीन है क्या, प्रोटीन क्या है, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं कैसे, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो बनता है प्रोटीन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि जो mRNA है, mRNA के 5' एंड पर आके ना 30S जो राइबोसोम होता है, पहली बात तो प्रोटीन कहाँ बनता है, याद रखना राइबोसोम में बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, राइबोसोम में। अब राइबोसोम में क्या होता है, 2 यूनिट होता है, लार्ज यूनिट, स्मॉल यूनिट। तो ये जो 30S वाला है, स्मॉल यूनिट वाला जो है, ये आके कहाँ पर आएगा, 5' एंड पे आएगा सबसे पहले तो। अब क्या होगा, जैसे 5' एंड पे आएगा तो जो एक tRNA है, tRNA कौन सा वाला बताओ, यहाँ पर AUG कोडॉन है, तो AUG के लिए कौन सा वाला tRNA होगा, जिसके पास इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन होगा। ये तो कोडॉन है ना, तो tRNA इसका बताओ, देखो ये कोडॉन है तो इसका एंटी कोडॉन क्या बनेगा बताओ, AUG है, तो A का क्या हो जाएगा, A का हो जाएगा U का हो जाएगा A और G का हो जाएगा C, यानी UAC वाला जो एंटी कोडॉन है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, देखो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर UAC वाला, ध्यान रखना ना, UAC वाला, और यहाँ पर क्या था, AUG था यहाँ पर, तो है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले देखो क्या हुआ, ये कौन से वाले अमाइनो एसिड को लाएगा, तो AUG मैंने आपको बताया था कि जब जब AUG आएगा तब तब कौन आएगा, मेथियोनिन आएगा। तो ये कौन है अपना, ये है मेथियोनिन। देखो ये क्या है, वो कौन सा, ये देखो ये क्या है, ये है tRNA, याद रखना ये है tRNA, ट्रांसफर RNA, अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से लेकर आएगा, ट्रांसफर कराएगा ना, तो ये tRNA। और ये कौन सा अमाइनो एसिड है, मेथियोनिन, और इसमें कौन सा tRNA में कौन सा वाला एंटी कोडॉन है, तो UAC। क्यों है UAC, क्योंकि AUG कोडॉन के लिए हम ला रहे हैं, इसलिए AUG है। तो UAC इसलिए है क्योंकि अपने पास कौन से वाले कोडॉन के लिए लाना है इसको, AUG, उसके अकॉर्डिंग रहेगा, याद रखना ये tRNA। नेक्स्ट देखो अब क्या होगा, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, P प्लेस और A प्लेस। ठीक है, देखो अब क्या होगा, इधर जो है वो यहाँ पर क्या है, एक अनस्टेबल बॉन्ड जो है वो बन चुका है, यहाँ पर एक अनस्टेबल बॉन्ड बनेगा ना, ध्यान रखना इस चीज को, अनस्टेबल बॉन्ड बनने का। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये A प्लेस, ये P प्लेस। अब नया जो भी नया tRNA आएगा अमाइनो एसिड को लेकर के, वो आएगा सीधा A प्लेस में, और जो बॉन्ड बनते जाएगा वो जाएगा P प्लेस में। देखो जैसे यहाँ पर देखो, नेक्स्ट जो नया tRNA, मैंने पूरा नहीं बनाया है, अब पूरा नहीं बनाऊंगा, अब बस इतने को बना रहा हूँ, इतने बस को। ठीक है, केवल इतना बना रहे हैं ना अपन, इतना बस को बना रहे हैं, देखो इतना बस को बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, देखो ये पहले से आया था AUG वाला, देखो ध्यान से, हाँ ये AUG वाला। अब यहाँ पर कौन सा आ गया है, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है, और ये दूसरा वाला देखो अमाइनो एसिड है, ये AA1 है, तो ये AA2 है ना। ये देखो ये, इसको हम मान लेते हैं, चलो मेथियोनिन मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, मेथियोनिन, फिक्स है क्योंकि ना वो, तो ये AA1 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पर देखो बन गया इनके बीच में, तो पेप्टाइड बॉन्ड जो बना है इसकी मिड पॉइंट को हम बोलते हैं P प्लेस A प्लेस। ठीक है, अब पेप्टाइड बॉन्ड देखो यहाँ पर मैंने शो किया NH2C, देखो यहाँ पर बन रहा है पेप्टाइड बॉन्ड ये वाला। ठीक है, एक इधर अमाइनो एसिड, ये इधर एक अमाइनो एसिड। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसको आगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ से क्या होगा, अब अगला आया क्या, अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड आएगा अगला, जो यहाँ का कोडॉन रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग, कुछ भी आ सकता है, वो अलग अलग प्रोटीन के अलग अलग रहेगा, तो अगला आएगा, लेकिन आएगा उसी 20 अमाइनो एसिड में से ही। और यहाँ पर किस हिसाब से आएगा, तो यहाँ का जो कोडॉन होगा उस हिसाब से आएगा, ल्यूसीन भी आ सकता है, सेरीन भी आ सकता है, जो कोडॉन होगा उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ गया। अब फिर से क्या होगा, ये वाला जो A प्लेस का हिस्सा है वो वापस P में जाएगा, और A वाले में नया अमाइनो एसिड आएगा। देखो यहाँ पर, देखो ये वाला जो है ये AA1 यहाँ आ गया, देखो ये देखो AA1 यहाँ आ गया, और यहाँ पर आया AA2, दिख रहा है आपको, AA2 आया यहाँ पर, आगे बढ़ा वो, और ये चेन जो है वो आगे बढ़ते जाएगा, ये हिस्सा पूरा आगे इधर जाते जाएगा। यहाँ पर देखो लास्ट में कौन है पता है, लास्ट में है अपना UAA, टर्मिनेशन कोडॉन। देखो ये, अब देखो ये आगे और इलोंगेशन होगा चेन का, देखो ये क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ ना, अब टर्मिनेशन की बारी। तो ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड आके जुड़ते गए, मेथियोनिन पहले जुड़ा, फिर AA1 जुड़ा, फिर AA2 जुड़ा, फिर AA3 जुड़ा, ऐसे और भी आएगा, बहुत सारा अमाइनो एसिड आएगा, बहुत सारा। मतलब अमाइनो एसिड कितने आएंगे डिपेंड करेगा कि प्रोटीन कौन सा है, उस हिसाब से अमाइनो एसिड यहाँ पर आएगा। अब क्या होगा, देखो लास्ट में फिर एक अमाइनो एसिड यहाँ पर आया, लेकिन अब आ गया क्या अपना UUU आ गया है। और हमने बताया था आपको कि UUU किसी भी कोडॉन को कोड नहीं करता। कारण क्या है, इसलिए नहीं करता क्योंकि UUU का ना कोई भी एंटी कोडॉन, याद रखना UUU का कोई भी tRNA नहीं है। मतलब क्या, ऐसा कोई भी tRNA नहीं है जिसके पास एंटी कोडॉन क्या हो, बताओ UUU क्या होगा,
ए होगा। तो ये वाला एंटीकोडॉन साइटोप्लाज्म के पास है ही नहीं। जब ये वाला एंटीकोडॉन नहीं है तो ये वाला इसका अमाइनो एसिड वाला कौन लेके आएगा इसको, लेके नहीं आ सकता ना। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यू क्या है, अपना टर्मिनेशन कोडॉन। और टर्मिनेशन और भी दो है ना, UGA UAG, वो भी है। तो उनमें से कोई भी एक आएगा अगर, तो जो अपना प्रोटीन फॉर्मेशन है वो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा यहाँ पर से। तो देखो इसको हमने दो रीजन में डिवाइड किया है। इसको हमने बोला है UTR, मतलब अनट्रांसलोकेटेड रीजन है ना। यहाँ इस तरफ भी यू के बाद ये भी अनट्रांसलोकेटेड रीजन है, और इसके बीच का हिस्सा जहां पर ट्रांसलेशन हो रहा है वो है ट्रांसलोकेटेड रीजन। ठीक है, आई होप कि आपको आया होगा समझ में। अब ये जो प्रोटीन देखो, ये क्या है, सब अमाइनो एसिड है। सब क्या है, ये पूरे अमाइनो एसिड, प्रोटीन बन गया। तो यहाँ नाइट्रोजन है ये, तो N टर्मिनल, यहाँ पर कार्बोक्सिल है तो C टर्मिनल, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको ड्रॉ याद रखना, जब एग्जाम में आप क्या आएगा ना, तो आपको ड्रॉ बनाने हैं अच्छे से। ड्रॉ के अलावा थोड़ा सा लिख देना, 3 स्टेप बना करके लिख देना। पहला चैन इनिशिएशन बताना है कि AU जिससे स्टार्ट होता है। उसके बाद इलोंगेशन, कैसे इलोंगेशन होता है, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, P प्लेस और A प्लेस में डिवाइड करते हैं इसको। इस तरीके से मेनी ड्रॉ को आपको देखा जाएगा। और लास्ट में टर्मिनेशन कोडॉन की वजह से टर्मिनेशन प्रोसेस आता है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका जीन म्यूटेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फटाफट पहले इसको नोट डाउन करिए। बच्चों, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएं और आप उससे जितना सीख सकते हैं उतना सीखें। मैं थोड़ा सा फास्ट अभी कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि सामने बोर्ड एग्जाम है, तो अपन ज्यादा स्लो और ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। लेकिन मैं जैसे ही बोर्ड एग्जाम खत्म होगा तो मैं रेगुलर वीडियो में थोड़ा स्लो और थोड़ा ज्यादा अच्छे से कोशिश करूंगा कि और अच्छे से बच्चों को थोड़ा समझा सकूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऑल द बेस्ट।